नेक्स्ट इज, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि फोकल लेंथ निकालनी कैसे है, हमारे पास फॉर्मूला तो आ चुका है, लेकिन फोकल लेंथ निकालनी कैसे है इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए करते बातें। हमारे पास एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और ऐसे मीडियम में पड़ा है जो दोनों तरफ से एयर है, और दोनों ही सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है और फोकल लेंथ पूछी है। बेटा हम जानते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -1/r2। आप एक काम कीजिए बेटा, रेस को यू जाते मान लीजिए, ऐसे रेस को अगर यू जाते मानोगे तो ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। रेस को अगर यू जाते मानोगे तो इधर वाले सरफेस आपकी r1 होगी और इधर वाली r2 होगी। पहले तो सरफेस आएगी उसे r1 बोल देना, बाद वाले को r2 बोल देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दैट इज 3/2 अपॉन 1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। बेटा r1 इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा पॉजिटिव साइड में, तो r1 बेटा 20 तो दे रखा है, +20 ले या -20 ले, तो आप बोलो सर इसका सेंटर पॉजिटिव साइड में है तो सर इसको +20 लो बेटा, +20 ले लिया। r2 है तो बेटा 20, लेकिन इसका सेंटर नेगेटिव साइड में आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा तो -20 लीजिएगा। बेटा मेरे पास 3/2 -1 आ गया हाफ इंटू बेटा 1/20 + 1/20 आई थिंक 2/20 आ गया, और बेटा मेरे ख्याल से ये आ गया 1/20 और सॉरी बेटा f नहीं 1/f। सॉल्व करते ही बेटा f की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 सेंटीमीटर्स। ये बेटा आपकी फोकल लेंथ आ गई। अगर आपको बेटा पावर निकालना है तो मैं सिखा चुका हूं बेटा, पावर इज 1/4 फोकल लेंथ। बेटा 1/20 मत लिख देना बेटा, SI यूनिट में लिखो, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में बेटा दैट इज 0.2 मीटर लिख देना बेटा इसको। तो बेटा 1/0.2 बेटा 5 आ गया होगा, 5 डायप्टर। अगर पावर की बात करें तो दैट कम्स आउट में 5 डायप्टर। आगे चलो बेटा, इसी मिरर को बीचों बीच से ऐसे कट कर दो, और बेटा जैसे आपने कट कर दिया तो मेरे ख्याल से बेटा कहानी ऐसी हो जाएगी आपकी, ये फ्लैट, ये आपका कॉन्वेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 3/2, बाहर बेटा आपकी एयर, बेटा बाहर आपका एयर, और आपको बेटा इसकी अगेन फोकल लेंथ निकालनी है। अभी निकालते बेटा। आप पहले बेटा किसी एक तरफ से रेज आते मान लो, आप चाहे बेटा रेज इधर से आते मानो चाहे इधर से आते मानो, आंसर सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। एक तरफ से मैं करके दिखा दूंगा, आप बेटा चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके दूसरी तरफ से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा। चलिए बेटा, मुझे इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, अभी निकालते बेटा। मैंने रेस जाती मानी ऐसे, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। बेटा इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे 20 दे रखा है। रेज यूं जाते मानी तो जो सरफेस पहले आई है उसको R1 बोलेंगे, जो बाद में टकरा रही बेटा उसे R2 बोलेंगे। मैं फिर से बोल दूं इस बात को, रेज यूं जाते हुए आएंगी तो पहली वाली सरफेस को R1, दूसरी वाली सरफेस को R2, और हमारे पास आ गया 1/4 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू बेटा बोलना 3/2, बेटा बाहर तो एयर है तो अपॉन 1 -1 इंटू बेटा 1/r1 -1/r2। बेटा देखना R1 है तो 20, बेटा प्लस साइड में है -20, माइनस साइड में। आप बोलोगे सर इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर तो पॉजिटिव साइड में है, तो दैट कम्स आउट टू बी 20। R2 बेटा ये वाली सरफेस तो फ्लैट है, फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो उसे ले लो आप इनफाइनाइट। बेटा जैसे सॉल्व किया दैट इज 3/2 -1 दैट कम्स आउट बी हाफ, प्लस आई थिंक बेटा 1/20, आई थिंक बेटा फोकल लेंथ कम्स आउट बी 40 सेंटीमीटर। अगर बेटा इस तरह का इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, बीचों बीच से काटोगे तो फोकल लेंथ आपकी इस तरह से दुगनी हो जाएगी। कोई बहुत तगड़ा रिजल्ट नहीं याद करने के लिए, ना भी याद करो कोई दिक्कत नहीं, निकालना आना चाहिए। रही बात बेटा पावर की, मैं सिखा चुका हूं बेटा पावर इज इक्वल्स टू 1/f, मगर बेटा f को आप मीटर में लिखना तो 0.4। बेटा इसको सॉल्व करते बेटा पावर की वैल्यू आ गई 2.5 डायप्टर। बेटा डायप्टर को आप लिखना चाहो तो कैपिटल D से लिख सकते हो। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज बेटा बहुत सारे सवाल हैं, करने पड़ेंगे बेटा सारे है ना।
चलिए नेक्स्ट, बड़ा तीसरा सवाल, ये आपके पास एक कॉनकेव सरफेस, ये आपके पास बड़ा एक कॉन्वेक्स सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा 60 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा 30 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा आपका 3/2 है। बाहर के बारे में कुछ ना बोल रखा तो मेरे बच्चे क्या मान के चलेंगे? एयर। बेटा रेस आप एक साइड से आता हुआ मान लो और सवाल को करना स्टार्ट करो, साइन बढ़िया से लिखना, बेटा मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, विश्वास रखे पक्का आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा मैं भी कर लेता हूं। मैंने रेस को यूं जाते मान लिया, जैसे बेटा मैंने रेस को यूं जाते मान लिया तो रेस पहले इस पर टकरा रही है, जिस पर पहले टकरा रही है उसको R1 बोल दिया, जिस पर रेस बाद में टकरा रही है उसको R2 बोल दिया। मैंने रेस यूं जाते मानी है तो इसको प्लस और इसको माइनस। फेयर इनफ। फॉर्मूला बेटा 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन सराउंडिंग, सराउंडिंग तो 1 है, -1 इंटू 1/R1 -1/R2। R1 इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, लेकिन प्लस में या माइनस में, तो आप बोलोगे सर इधर है तो -60, माइनस 1/R1 -1/R2। R2 मतलब बेटा ये वाला बेटा इसका सेंटर किस तरफ है? आप बोलो सर सरफेस ऐसी है तो इसका सेंटर तो नेगेटिव में आएगा, बेटा -30। 3/2 -1 कम्स आउट टू बी हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेटा 1/30 -1/60। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/30 -1/60, बेटा 1/30 -1/60 तो 1/60 जाएगा, मेरे पास आएगा दैट इज हाफ इंटू 1/60। बेटा सॉल्व करते शायद बेटा फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई है 120 सेंटीमीटर। पावर निकालना चाहो तो बेटा 1 डिवाइड बाई बेटा 120 नहीं बेटा मीटर में लिखो 1.2, तो आप कह सकते हो कि पावर इज 5/6 डायमीटर। ये बेटा आपका पावर निकालना चाहो तो, अदरवाइज बेटा ठीक है फोकल लेंथ निकालनी बहुत है। कोई बच्चा कहते कि सर आप ना बार बार है ना रेस को यूं जाते हुए कर रहे हो और तब आपका आंसर आ रहा है। सर रेस को अगर यूं जाते हुए करेंगे तो आंसर आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा बेटा, जरूर आएगा। इस लेंस पर रेस किधर से आ रही है इस पर डिपेंड नहीं करता कि फोकल लेंथ क्या है, दोनों ही तरफ से रेस भेज दो, फोकल लेंथ तो सेम आएगी। चलो कोशिश कर लेते हैं, आप जिद कर रहे हो तो। मैंने रेस को यूं जाते हुए माना, रेस पहले टकरा रही है इस पे तो ये हो गया है R1, समझ गए? ये रेस यूं जा रही है बाद में टकरा रही है इस पे तो ये हो गया है R2। रेस यूं जा रही है तो ये हो गया है प्लस और ये हो गया है माइनस। फेयर इनफ। अब थोड़ा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन 1 बेटा सराउंडिंग 1 -1 इंटू 1/R1 -1/R2। आराम से लिखा बेटा R1, ये R1 बेटा ये प्लस में है या माइनस में? तो मेरे बच्चे में प्लस में है सर, तो बेटा प्लस में है। R1 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस दूसरी वाली सरफेस, बेटा दूसरी वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, बेटा प्लस में माइनस में प्लस में, ये आपका R2, बेटा R2 आ गया आपका 60। बेटा 3/2 -1 इज हाफ, बेटा 1/30 -1/60 इज ऑफ कोर्स 60, सो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 120 सेंटीमीटर। बेटा जानबूझ के मैंने ये वाला सवाल आपको दो तरीके से कराया जिससे आपके मन में ये वहम खत्म हो जाए कि रेस चाहे मैं लेफ्ट से राइट मानूं चाहे राइट से लेफ्ट मानूं, दोनों ही केस में हमारी फोकल लेंथ तो सेम ही आएगी। आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। आगे चलिए बेटा नेक्स्ट। अब एक काम करते हैं बेटा, मीडियम भी चेंज करके देख लेते हैं कि मीडियम चेंज करने से क्या होगा। चलो आपके लिए एक सवाल है बेटा, कर दीजिए, मजा आ जाएगा। आप कर दोगे थोड़ा मजा आ जाएगा बेटा। 4th है ना नंबरिंग, तो 4th सरफेस ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 4/3 है और सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो 3/2 है। और आपसे पूछ रखा है कि फोकल लेंथ बताओ। बेटा बार बार सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर लिखा है फाइंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालो इसकी, अभी निकालते हैं बेटा। 1/, फोकल लेंथ
इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -1/r2। R1 R2 किसे बोलूं, साइन क्या है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रेज आप किधर से किधर जाते हो मान रहे हो। बेटा मैंने रेज जाती मान ली ऐसे, तो ये साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। रेज यूं जा रही थी तो पहले इस सरफेस से टकरा रही है तो इसको R1 बोल दिया, बाद में इससे टकरा रही तो इसको R2 बोल दिया। R1 है पॉजिटिव साइड में, बेटा +20 -20, तो मेरे बच्चे बोले सर -+20। R2 बेटा +20 -20, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर -20 नहीं बेटा 30। 4/3 -3/2 बेटा मेरे ख्याल से कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8/9, 8/9 -1 -1/9 इंटू बेटा ये आ गया प्लस, बेटा मेरे ख्याल से एलसीएम हो गया 60, बेटा 3 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। आई थिंक दिस इज -1/9 इंटू 1/12। बेटा सॉल्व करते ही फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई है -108 सेंटीमीटर बराबर में 108। बेटा फोकल लेंथ आ गई -108 सेंटीमीटर। सर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई है। हाँ बेटा आ गई है। सर आपने कहा था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, मैंने कभी नहीं कहा, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी ऐसी कोई बात ही नहीं की अपने अभी तक तो, बल्कि हमने देख लिया, हमने एक फॉर्मूला लगा रखा था, फॉर्मूला लगा लिया, फॉर्मूला लगा के आंसर आ गए, और आंसर आके सारे के सारे काम बन रहे। पॉजिटिव आ रही पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव आ रही नेगेटिव लिखो। और मजे की बात है ये जरूर है कि आपने हो सकता है कि नेगेटिव कब आएगी ये ऑब्जर्व कर लिया हो। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव तब आ रही है जब लेंस से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का है। अदरवाइज अब तक तो सारे के सारे सवाल में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, सराउंडिंग तो एयर थी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 था, तो हर बार कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ थी वो पॉजिटिव आ रही थी, जो अक्सर होगी भी, क्योंकि अक्सर लेंस तो एयर में पड़ा होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस की अक्सर फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही आएगी। नेगेटिव तो तब आएगी जब लेंस कहां पड़ा हो, ऐसे मीडियम में पड़ा हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा। आखिर में लिख लेंगे अपन, चिंता मत करो, अभी तो सवाल कर रहे हैं, आखिर में लिख लेंगे सारी बात को हम थ्योरेटिकली, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में लिख लेंगे अपन। चलिए बेटा आगे चलिए। नेक्स्ट इज चलो बेटा फिफ्थ। बेटा सवाल वही है, फाइंड फोकल लेंथ। बेटा फिफ्थ, सरफेस कॉनकेव, बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, दोनों तरफ बेटा एयर है। कर दीजिए बेटा, एक और कर दीजिए बेटा। बेटा ये सरफेस फ्लैट, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा आपके पास 20 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा इसका 3/2। फटाफट निपटा दो बेटा। मैंने इस पर रेज आते मान लिए ऐसे, रेज यूं आते मानिए तो पहले इस सरफेस पे है तो ये R1 हो गया है, ये आपका R2 हो गया। रेज आ रही है इस तरफ तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। बेटा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन सराउंडिंग। सराउंडिंग थोड़ा 1 है, एन रिलेटिव -1 इंटू 1/R1 -1/R2। R1 मेरे बच्चे है नेगेटिव, R2 मेरे बच्चे है पॉजिटिव। R1 है -20 और R2 है +30। बेटा 3/2 -1 तो आ गया है हाफ इंटू, बेटा देखना कितना एलसीएम आ गया। बेटा मेरे ख्याल से 60 एलसीएम आ गया होगा। बेटा यहाँ आ गया -3, यहाँ आ गया -2, बेटा आई थिंक दैट इज 1/2, बेटा -1/12। बेटा फोकल लेंथ आ गई मेरे पास -24 सेंटीमीटर। बेटा पावर पूछ रहे तो निकाल लो ना, ठीक है बेटा, छोड़ो बार बार क्या निकालता हूँ तुम समझ गए। बेटा इसकी निकालते हैं। चलिए बेटा रेज आती मान लो ऐसे, तो ऑफ कोर्स ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2 हो गया टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी या इन्फिनिटी।
बेटा फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन सराउंडिंग, सराउंडिंग बेटा कुछ नहीं बोल रखा तो एयर मान लो, -1 इंटू बेटा 1/r1, r1 है बेटा 20, बेटा प्लस में माइनस में आपने रेंज यूं आते हुए देखी तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, r1 आएगा बेटा नेगेटिव में तो -20, -1/r2 बेटा फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 0। बेटा मेरे पास आ गया 1/f इज इक्वल्स टू 3/2 -1 तो आ गया हाफ इंटू बेटा 1/-20। आई थिंक बेटा फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी -40 सेंटीमीटर। रही बात बेटा पावर की तो बेटा निकालना चाहो तो 1/f कर लेना, बस f को बेटा सेंटीमीटर में नहीं मीटर में लिखना ना, निकालना चाहो निकाल सकते हो, मैं छोड़ दूँ ना। अच्छा यार लिख देते हैं बेटा दैट इज 1/-0.4 बेटा कितना -2.5 आ गया, -2.5 डायमीटर। 2 सवाल और उन दोनों सवाल के बाद बेटा हम रिजल्ट लिख लेंगे। खूब सवाल कर ले बेटा अपने फोकल लेंथ निकालने के, इससे ज़्यादा सवाल की तो क्या ज़रूरत होगी, इससे तुम सब समझ गए बातें। बट फिर भी बेटा दो टाइप रह गए, इसलिए बेटा किसी भी टाइप को क्यों छोड़ें, निपटा देते हैं। आपके पास बेटा ये एक कर्व्ड सरफेस, ये बेटा आपके पास एक कर्व्ड सरफेस, ये बेटा दूसरा कर्व्ड सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा तेरा 3/2 और बेटा बाहर कुछ नहीं बोल रखा तो वैसे भी आप एयर ही मान के चलोगे। निकाल दो बेटा इसका फोकल लेंथ। मैं साइड में एक लास्ट सवाल और लिख लेता हूं और वो लास्ट सवाल इस तरह से कि आपके पास बेटा लेंस ऐसे और दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा आपके पास 20 सेंटीमीटर, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। बेटा सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, बेटा फोकल लेंथ निकाल लिया। अभी निकालते बेटा, रेज आएंगी ऐसे 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 तो ये वाली साइड प्लस बेटा ये वाली साइड माइनस। पहले जिस सरफेस से टकराएगी उसको बोल दिया r1, दूसरी सरफेस को बोल दिया r2। बेटा सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज तो पटकनी है, 1/f इज इक्वल्स टू 3/2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बेटा तो 1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। r1 बेटा किस तरफ +30 या -30 तो यू कुड से कि सर दैट इज -30। r2 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है लेकिन प्लस में या माइनस में तो आप बोलो सर कर्व्ड सरफेस ऐसा है तो -60। बेटा देखना 3/2 -1 तो आ गया हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेटा ये 1/60 -1/1/61 बेटा मेरे ख्याल से -1/60 आ गया, -1/60 है ना बेटा 1/30 नेगेटिव, हाँ बेटा 1/60 और फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास -120 सेंटीमीटर। ये बेटा आपकी फोकल लेंथ लास्ट। हाँ बेटा रेज यूं आते मान लो बेटा, रेज यूं आते वाले साइड प्लस बेटा वाली साइड माइनस, ये पहले वाली सरफेस है ये r1 बेटा ये बाद वाली सरफेस है ये r2। बेटा 1 अपॉन फोकल लेंथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बेटा कितनी 4/3 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 3/2 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। r1 आया है नेगेटिव में 20 तो -20, r2 आया है पॉजिटिव में तो बेटा +20। 4/3 - 3/2 बेटा 8/9, 8/9 -1 हो गया बेटा मेरे ख्याल से -1/9। बेटा 1/20 हाँ बेटा कितना आ गया -1/10 बेटा 1 हाँ इतना यार। बेटा फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस माइनस आ गया प्लस, बेटा फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई 90 सेंटीमीटर। सर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ सर पॉजिटिव ऐसा कैसे हो गया? सर आपने तो कहा था कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। अगेन बेटा मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई खास बात की भी नहीं अभी तक।
अभी तो फॉर्मूला बताया था और फॉर्मूला से जितने आंसर है बेटा लिख दिए। हाँ, आपने जरूर नोटिस कर लिया कि अक्सर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव तब हो जाएगी जब वो ऐसे मीडियम में पड़ा हो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। यह आपने ऑब्जर्व किया है, ये बोल सकते हो बेटा, ये जरूर लिख सकते हैं। तो बेटा मैं कुल मिलाकर रिजल्ट लिख रहा हूं इस बात का, हमने बढ़िया से बेटा फोकल लेंथ वाला काम निपटा लिया है और यही मेन काम था। इसके बाद तो बेटा वही लेंस मेकर वाला फॉर्मूला आ जाएगा और उसके बाद तो बिल्कुल सेम कहानी वही जो मिरर में चली थी वो हम सारे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो बेटा बहुत ही फास्टली निपट जाएगा, मेन काम तो ये था अपना। तो आप कह सकते हो क्या बेटा कि 1/f इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हमने ये देखा कि ये वाली जो टर्म है ये कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी और ये वाली जो टर्म है ये कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव होगी। ये वाली टर्म बेटा जितने भी सवाल है सब में चेक कर लो, 1/r1 माइनस 1/r2 तो ज्योमेट्री वाली चीज है, ये कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव आ रही है और कॉनकेव के लिए नेगेटिव आ रही है। और रही इस बात, ये वाली बात, तो जब तक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है तब तक तो बेटा ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी और जैसे ही लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा हुआ तब बेटा ये नेगेटिव आएगी। अक्सर हम जानते हैं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा होता है तो ये वाले साइड तो पॉजिटिव, तो जो इसका साइन होगा वही फोकल लेंथ का साइन। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव तो बेटा ये भी नेगेटिव। ये तो बात होगी बेटा ऐसे मीडियम में जब लेंस किसी रेयर मीडियम के अंदर पड़ा हो। लेकिन मान लो कि लेंस अपने से डेंसर मीडियम में पड़ा हो तो उस केस में हम जानते हैं कि ये वाला टर्म नेगेटिव, तो जब ये पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, ये वाला साइन क्या आ गया नेगेटिव, कुल मिला के फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की आ जाएगी नेगेटिव। कॉनकेव अगर ऐसे मीडियम में पड़ा हो जो उससे ज्यादा डेंसर हो तो ये वाला टर्म नेगेटिव, कॉनकेव के लिए ज्योमेट्री वाला टर्म नेगेटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं कि हमने याद कर लिया हो बेटा, 8 सवाल किए अपन ने यार और 8 सवालों से कुल मिलाकर जो नतीजा निकला बेटा वही मैंने लिख दिया। तो ऐसा नहीं मैंने कोई याद कराया आपको, बाकी ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें बोले तो याद तो हो ही गई होंगी, लेकिन याद कराना एम नहीं था। एम तो बेटा ठीक है वही बातें बताना था, मेरे ख्याल से आपका काम बातों से चले गया होगा।